गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। उसमें एक विशेष नियम है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर के 108 बार ताली बजाते हैं, उनकी जेब कभी खाली नहीं होती है। बोले शंकर उनकी जेब हमेशा भर करके रखते हैं। आज हम आपको शिव महापुराण में वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन और शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान के महत्ता का प्रतिपादन की कथा और गुरु मंत्र जपने की विधि आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सो आप शुरू से लेके आखिर तक कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। अपने जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करें। इतना तो समय आपके पास होगा कि आप 15-20 आधे घंटे की कथा को मन लगा करके सुने, और सुनने मात्र से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वदया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा यानी क्षमा, सोच, शिका धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, भस्म धारण करना तथा रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषते चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कुरुच का पान प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्रद्धान का परित्याग, वासे अन्न तथा विशेषते यावक, कुलथे या बोरो ध्यान यानी बोरो धान का त्याग, मद और मद की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के समान धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार के आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। ये वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सब को और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषते क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा
अस्त्र धारण करना तथा भस्म में कंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याण यानी कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म तथा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह के सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म के सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भवातिरेक से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। ऐसी दशा में आश्रमोचित धर्मों का अनुपालन भी उनके लिए प्रपंचवत दुख रूप ही होता है। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहते। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, निश्चय ही उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का श्रेय लेकर भूतल पर स्थित है। उन्हें रुद्रलोक में परिभ्रष्ट अर्थात अवतीर्ण रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसी मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली, उसी प्रकार उन शिव योगियों के आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। मेरी आज्ञा के आधार हैं, वे मेरी आज्ञा के आधार हैं। उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न होने वाले इन मंद
मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे सब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साथ धर्म में से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृतिक मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करें। जो मूढ़चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। मुझसे अतिरिक्त किसी अन्य के चाह न रखने वाले जीवन मुक्त महामना शिव योगियों के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र का पद भी तुच्छ होता है। गुणों के संबंध में उत्पन्न होने वाले बुद्धि लब्ध, प्राकृत तथा जीवात्मा संबंधी ऐश्वर्य अशुद्ध है। अतएव गुणातीत पद के प्राप्ति की इच्छा वाले गुणेश्वरों को इनको त्याग देना चाहिए, अथवा बहुत कहने से क्या लाभ। जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह के ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान के अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही ये संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान है वसुते ज्ञान है। पास, पशु तथा पति ये जानने योग्य विषय हैं। लिंगार्चन आदि अनुष्ठेय कर्म हैं तथा जो शिव भक्त हैं वही यहाँ अधिकारी कहा गया है। इस शास्त्र में शिव मंत्र आदि साधन कहे गए हैं तथा शिव के साथ अभिन्नता साध्य है। ज्ञान ज्ञादि इन 6 विषयों के ज्ञान से सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। अपने वैभव के अनुसार भक्तिपूर्वक कर्म यज्ञ आदि के द्वारा भगवान शिव के बाह्य पूजा करने के पश्चात अंतर्याग में निरत होना चाहिए। पूर्व में किए गए महान पुण्यों के कारण जिस महात्मा के बाह्य याग में विशेष अनुरक्ति हो चुकी है, उसके लिए कोई भी बाह्य कर्तव्य से नहीं रह जाता। श्री कृष्ण जो शिव और सेवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ है, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, उनका चित्त भगवान शिव में लगा है, और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को ये लोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान के जय। अब हम आपको पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप समर्थ ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म का तत्वते वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देव के नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो।
वेद में तथा सेवागम में दोनों जगह ये षडाक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समत से भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु ये महान अर्थ से संपन्न है। ये वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। ये नाना प्रकार के सिद्धियों से युक्त दिव्य लोकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण भेदधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छुपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से संपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से तीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता द्वितीयमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एक अक्षर रूप है और एक अक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात शिव और शिव स्वभावते वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अपर में होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का ये वाच्य वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे ये घोर संसार सागर अनादि काल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावते शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो ये जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः ये सिद्ध हुआ के जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदा से विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। ये पंचाक्षर मंत्र उनका अधिधान वाचक है और वे शिव अधिध्येय वाच्य हैं। अभिधान और अभिध्येय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप ये मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। ये उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावते निर्मल है, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे।
परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त है वे झूठे ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ है। उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत है, इनमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दो भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो वे उसे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो वे शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्वान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेक उपमंत्रों से ये षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने से विज्ञान हैं और जो विद्या स्थान है वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त वाक्य हैं। जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए हैं और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। आदि में नमे पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसके जिह्वा के अग्रभाग में विद्वान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अत्यंत अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। देवी पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर शूलधारी परमेश्वर शिव ने सभी मनुष्यों और विशेष रूप से द्विजों के हित के लिए इसे कहा था। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाङ्मय की स्थिति, उसके उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि छंदे देवता बीज आसक्ति तथा गन्यास आदि का विचार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। देवी बोली महेश्वर दुर्जय कुलंगे यानी दुर्लंगे एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, उसका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का श्रेय भक्ति से भावित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कथनीय
और अचिंतनीय हैं। उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिलचित हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भर से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोले, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक के ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने ये बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने एक विषय में गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहबत अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन के करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाप से छुटकारा पा जाता है। रुद्र भक्ति से रहित अथवा रुद्र भक्ति से युक्त जो पतित अथवा मूर्ख मनुष्य भी पंचाक्षर से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह एक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं लिया है, उसके अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर भाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा ये संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वह लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मिक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव महामाया यानी माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा का यानी ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो अनेक मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए
पिता में ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान करें। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों के भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता वे सकते कीलक षडंगनाशादि दिग्बंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान भी कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र के सारी विधि बताई। तब वे उस मंत्र के माध्यम से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों तथा मनुष्यों के सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों के सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय के सनातन विश्वसनीय है। ये विद्या पहल मेरे मुख से निकले, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर और ऊपर को उठे हुए हैं। ये 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है जो 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय के मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनके रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान है। सुमुखे यूँ तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है, तथापि उनमें कुछ अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। ब्राह्मणी में शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोही, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज
ये नकारादि वर्णों के क्रमों से ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप्पु और त्रिष्टुप, व्रते और विराट ये क्रमों से 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमों से उन अक्षरों के देवता हैं। वराननी मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमों से स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा और चौथा भी उदात्त ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र की मूल विद्या शिव है। मूल विद्या शिव, शिव्य सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जानी। शिव्य यानी शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार सिका है और शि कवच है, वाह यानी नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रम से नमे, स्वाहा, वष्ट, होम, वोष्ट और फट जोड़ने से अगन्यास होता है। जैसे ओम हृदय नमि, ओम नमे शीर्षाय स्वाहा, ओम मम शिखाय वष्ट, ओम सिम कवचाय हुम, ओम वा नेत्राय वोष्ट, ओम यम अस्त्राय फट इति हृदय गण्यादि ये कवच का प्रयोग है। देवी थोड़े से वेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण य है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया गया है, अर्थात नमे शिवाय के स्थान में नमे शिवाय कहने से ये देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से ये पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा वैदिक पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। जो केवल यूट्यूब पे इस कथा को सुन लेते हैं तो भी उनकी सभी पूजा सफल हो जाती है। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या युक्त क्रम किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल हो जाता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। गुरु मंत्र लेने और उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप और उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान, दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन हम इससे अगली वीडियो में इस कथा को सुनाएंगे। यहीं पर हम शंकर भगवान की जय बोलते हैं। बोल आप भी बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।